नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत फिलहाल ठीक ठाक चल रही है, ना तो ज़्यादा ख़राब है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। बॉडी का पेन जो है पूरी तरह से बना हुआ है। तो अभी हो रही है सुबह के टाइम। तो जी देख सकते हैं आज का सुबह की शुरुआत मेरा किस तरह से हो चुका है। या चीनी के डब्बे में चीनी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा चीनी जो है बचा हुआ था उस डब्बे में, तो उसमें से मैं लेके आई हूँ और डाल दिया डब्बे में। तो आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, पता नहीं दिन कैसा जाएगा। कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया चाय, क्योंकि भगोना एक भी मंजा हुआ नहीं था। फाइबेन दो है, लेकिन एक फाइबेन बच्चों के पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, नहीं तो बच्चे उठेंगे पानी मांगेंगे। इतना जल्दी बर्तन नहीं मांजना होगा, क्योंकि अभी पानी वानी भरने में मुझे काफ़ी टाइम लग चुका था। इस वजह से मुझे सबसे पहले सब्जी रोटी बनानी है, बाबू स्कूल जाएगा। तो जी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया कढ़ाई के अंदर चाय। तो देख सकते हैं चाय बन रही है, उसमें मैंने चाय पत्ती 1 चम्मच डाला है और चीनी 2 चम्मच। जब तक चाय बन रही है तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी सोनू को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और इस बार जो है मेरे पास में नहीं है मटर, और बिना मटर के तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाना चाहता है। खास करके सोनू पत्ता गोभी बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। अब उसके लिए क्या सब्जी लाऊँ सुबह सुबह, और मार्केट दूर है, जा भी नहीं पाती हूँ। तो यही बना रही हूँ। मुझे पता है बनने के बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। हर चीज़ को खाना चाहिए, लेकिन बच्चा है समझता नहीं है। समझ जाएंगे एक दिन। तो चाय को एक बार मैंने हिला दिया था कि चाय की पत्ती है ना, अगर चम्मच से नहीं मिक्स करते हैं तो ऊपर ऊपर रह जाता है। तो हिला दिया ना, तो अब मिक्स हो चुकी है। और चाय भी मेरा लगभग है ना बनने वाली है। देख सकते हैं पत्ते को भी इतना ही लूँगी, थोड़ा सा बचा के रख दूँगी, इतना नहीं चाहिए। और ये सब्जी 2 टाइम का हो जाएगा हम तीनों की। एक आलू काट के डाल रही हूँ, क्योंकि आलू तो हर सब्जी में डलिता है लगभग, तो इसमें भी डाल रही हूँ। तो जी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सब्जी काटना कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें मैं डाल रही हूँ पानी, और मीठा पानी डाल रही हूँ, फ्लोराइड का नहीं डालूंगी, बच्चों का सब्जी है। और उधर भी मेरा चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो जी चलिए पहले चाय को छान लेती हूँ। और जिस दिन 7 बजे खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, उस दिन लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि पानी लेट आता है ना। जिस दिन 6:30 बजे पानी आता है उस दिन लेट हो जाती हूँ मैं। आज पानी 6:30 बजे आया है, और दिन तो पानी 6 बजे आता है, लेकिन 6:30 बजे आया है। आधे घंटा पानी आता तो 7 बज गया था, और 7 बजे मैंने काम स्टार्ट किया है। और बाबू का टाइम टेबल जो है अभी थोड़ा सा जल्दी है, गर्मी पड़ चुका है इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इतने सुबह सुबह काम नहीं हो पाता है। तो देखिए मैंने सरसों का तेल में डाल दिया आधी चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग। तो मसाला अच्छे से चटक चुका था। फिर मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और आलू को तो पहले धो लिया था, तो वो डाल दिया है। तो जी इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये थैली वाला लेके आई थी, मेरे पास है लेकिन अभी उसे पीस कर रखना पड़ेगा। स्वाद अनुसार नमक, आधे चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक हल्दी के साथ में अच्छे से सब्जी को मिक्स कर देनी है। इसमें मैंने गैस को फुल कर रखा है, ताकि सब्जी जल्दी से गर्म हो जाए, और तभी जो है जल्दी से अच्छे से मिक्स हो पाएगा और हल्के सा फ्राई हो जाएगा। तो देखिए नमक हल्दी के साथ में सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिए। अब 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक दूंगी। 5 मिनट में पत्ता गोभी लगभग पक जाता है, और टमाटर नहीं डाला है तो जल्दी पक जाएगा। तो जी जब तक मेरा सब्जी बन रहा है मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय, और इस रूम में बैठ कर पी रही हूँ, क्योंकि अगर उस रूम में जाऊँगी तो लाइट जलाऊंगी, तो लाइट जलाने से छोटू जग जाएगा, तो मुझे काम नहीं करने देगा। और इस रूम में देख सकते हैं लाइट कितनी बुरी तरह से झपझप कर रहा है। मैं तो देखा नहीं था उस टाइम, लेकिन आप जिस टाइम एडिट कर रही हो ना वीडियो को, उस टाइम दिखा मैंने कि बहुत बुरी तरह से झपझप कर रहा था। सुबह का टाइम है, लाइट जलाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी है ना बाहर से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी, इस वजह से मैंने लाइट जलाकर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जी फाइनली मेरा चाय पीना कंप्लीट हो चुका था। तो सब्जी को एक बार फिर से मतलब हिला दे रही हूँ, क्योंकि इसे 4-5 मिनट हो चुका था ढककर रखी हुई थी। तो पत्ता गोभी तो सॉफ्ट हुई है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसमें हाथों जो है टमाटर वगैरह बाकी जो भी सामग्री है ना वो डाल देती हूँ। तो जी मैं यहाँ पर लेके आई थी 1 टमाटर, एक ही टमाटर डालूंगी, और मेरे पास पेस्ट नहीं है, वो भी खत्म हो चुकी है, यानी जो पीस कर रख देती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया लेकर आई हूँ, हरा धनिया काट कर डालूंगी, इससे सब्जी का स्वाद भी अच्छा आएगा, साथ ही टेस्ट भी अच्छा आएगा। क्या पता बच्चे खा ले, खास करके जब पसंद नहीं हो तब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, वो करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर, साथ में मैंने डाला है हरा धनिया, और यहाँ पे जो भी कचरा वगैरह था मैंने उठा के कर दिया साइड में, और लगा दिया थोड़ा सा पोछा, क्योंकि यहाँ पे मैं आटा लगाने वाली हूँ। मैं किचन में इतना सा जगह है, तो इस वजह से ये जगह को जो है अच्छे से रखना पड़ता है। फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर,
फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जो कि अलग से डब्बे में रखी थी गरम मसाला। तो सारे मसाला डालने के बाद में फिर से ढक दिया मैंने 2 मिनट के लिए, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इस वजह से। और कचरे को मैं यहाँ पे बालकनी में फेंक के आई, क्योंकि बालकनी में मेरे कचरे का डब्बा रहता है। और उसके बाद में फाइनली इसको धो लिया है। तो इसमें मैं लगाने वाली हूँ आटा, इसी में लगाती हूँ कभी कभी। और इधर आटे में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और आज का जो रोटी है ना उसमें थोड़ा सा सूजी ऐड करके बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी थोड़ा ख़राब बन रहा है ना, यानी पत्ता गोभी सोनू का मनपसंद का नहीं है। तो रोटी अगर अच्छा बनेगा ना, तो यानी एक चीज़ अगर थोड़ा गलत थोड़ा सही हो जाए सब्जी वगैरह, तो फिर भी चल जाता है काम। और नहीं चलेगा तो मैं हूँ ना, आज हाथों से खिला दूँगी तो वो खा लेगा। और मम्मी के हाथों से तो बच्चा खा ही लेता है। तो आटा लगा रही हूँ ना, हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, बस आज सहन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुद को लगाना है तो लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली मेरा आटा लगाना जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ रोटी, और सब्जी मेरा इधर बन चुका है लगभग, लेकिन सब्जी सॉफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा खड़े खड़े से है, क्योंकि इस बार जो पत्ता गोभी लाई हूँ ना, पता नहीं वो सॉफ्ट नहीं हो रहा है, यानी पता नहीं अजीब सा हो रहा है। तो जी कढ़ाई को मैंने साइड में रख दिया था, यहाँ पे रोटी जो है सेक रही हूँ तावे पर। इतने दिन से मैं रोटी को है ना गैस के चूल्हे पर सेकती थी, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया है आप बच्चों का 2 ही रोटी है, इसमें मत सेका करो। तो उसमें ना पता नहीं कौन सा गैस के लिए बोला कि वो निकलता है, डायरेक्ट नहीं सेकते। अगर चूल्हे पे होता है ना कोई दिक्कत नहीं, वो तो बिल्कुल ही नेचुरल होता है ना, तो उसमें सेकने में परेशानी नहीं है, हेल्थ के लिए सही रहता है। लेकिन ये गैस है, इस वजह से चूल्हे पे डायरेक्ट मत सेका करो। तो फिर उस दिन के बाद में है ना मैं तावा पर रोटी सेकने लगी हूँ। और ये जो कार्रवाई है मेरा 15 दिन हो चुका है इस तरह तावा पर रोटी सेकते हुए। कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो रोटी बच्चों के लिए सेकना है, वैसे भी 2 ही रोटी सेकना होता है उनके लिए, तो कौन सा ज़्यादा बड़ी काम है। तो मैं है ना तावा पे सेकना चालू कर दिया, तावा पे सेकूंगी। और उधर मेरा सब्जी बन चुका है, गैस को मैंने कर दिया है ऑफ। तो रोटी को आजकल मैं इस तरह से सेक रही हूँ, इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के लिए हर काम मंजूर है। तो देखिए रोटी भी मेरा जो है 3 रोटी बन चुका है। और मुझे इस टाइम फ़िलहाल तो नहीं बनानी, बाद में बनाऊंगी जब बच्चा चला जाएगा। आटो को ऐसे रख दूंगी किसी प्याले में। जी रोटी वगैरह बना के मैं आ गई थी इस रूम में। देख सकते हैं छोटू किस तरह से सो रहा है रजाई के ऊपर, ऐसे कौन सोता है। इसी वजह से दोनों भाइयों को ठंड लगती है, और जुकाम का प्रॉब्लम एनी टाइम बना हुआ रहता है। वो सोया हुआ है अभी भी। तो दोस्तों अभी भी बस किचन से फ्री होके आई हूँ, क्योंकि सोनू जो है अभी अभी स्कूल गया है। और अभी टाइम हो रही है 9, बिल्कुल फिक्स 9 बज रही है, क्योंकि 8:45 बजे सोनू का बहन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे छोटू सो रहा है कितनी बुरी तरीके से। उसको 2 बार मैं अंदर डाल के गई, और कंबल वगैरह है ना देखिए उड़ा के गई हूँ। एक कंबल एक रजाई अभी भी बिस्तर में इसीलिए पड़ा हुआ है कि पहले है ना ये सो के उड़ जाए, लेकिन ये बार बार तकिया उसका उधर रह जाता है, वो कभी कहाँ घूमता रहता है। इसलिए अब उसको उड़ाना भी छोड़ दिया और पड़ा रहा है ऐसे। वैसे भी 9 बज चुका है, अभी वो उठने वाला है। रात को खाना नहीं खाया ये लोग, वैसे सो गए थे कल, क्योंकि मेरी तबीयत है ना शाम की टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फीवर इतना चढ़ गया था ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैं है ना शाम को जल्दी सो गई थी, दोनों बच्चों को लेके। बच्चों को दूध दे दिया था, रात का खाना बना नहीं था, तो फिर मैंने बिस्किट खा के और दवाई लेके जो भी वो सो गई थी। पूरी दवाई भी नहीं ले पाई थी, इतनी बुरी हालत हो रही थी। एक टाइम का एक ही दवाई लेके सो गई थी, यानी मॉर्निंग का तो दवाई ले चुकी थी, लेकिन शाम का जो होता है ना 1 टाइम का 2 टाइम का दवाई होता है, तो एक बार और लेना होता है। तो उसमें से बस एक ही गोली ली थी, बिस्किट खाई थी और सो गई थी। हालत नहीं हुई थी बैठने की। तो दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ मतलब बताना चाहती हूँ, वो इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि जो लोग नए आते हैं ना मेरे यूट्यूब चैनल पर, उन लोगों का बहुत सारे सवाल होता है। वैसे मैं इस सवाल को पूरी तरह से पहले नहीं दोहराई थी, लेकिन आज दोहराऊंगी कि थोड़ा सा आप लोग भी मेरे कल्चर के बारे में जान ले, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। जो लोग भी मेरे से इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, यानी कि कमेंट्स करते हैं, ताकि उनका कमेंट्स का आंसर उनको भी मिल जाए और उनको भी पता लगे कि हाँ क्या सच है क्या झूठ है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे या फिर है, उनको तो पता है कि मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाल से हूँ, ठीक है। तो हमारा जो बंगालियों का जो कल्चर होता है वो उनमें मछली, मीट, चिकन, अंडा ये सब हर घर में होता है। लगभग हर जगह पे ऐसे होता है, जहाँ पे बहुत ही 1-2 घर जो होता है वो नहीं खाते हैं, उनको पसंद नहीं होता, या उनका जो भी कंडीशन है वो उनका मैटर है, नहीं खाते हैं। हर जगह मतलब हर चीज़ होता है। तो मैं फ़िलहाल रह रही हूँ जयपुर में, तो हूँ तो बंगाल की और बंगाली हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं खाना छोड़ दूँ। कुछ लोग नए जो सब्सक्राइबर होता है वो मेरे चैनल पर आते हैं,
और उनका एक ही कमेंट रहता है, वो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, पॉजिटिव भी करते हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो मैं जानती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन्हें हाथों हाथ रिप्लाई कर देती हूँ, नहीं मिलता है तो संडे के लिए सोचती हूँ। पर जो लोग नए आते हैं ना, उनका एक ही सवाल कॉमन रहता है, मतलब कॉमन मतलब एक ही इंसान एक ही सवाल को 3-3 4-4 बार दोहराते हैं। एक तो रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है, और दूसरा उस सवाल को पढ़ने के बाद है ना, मन में थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती है। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक रिप्लाई दे ही दूं, ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। कमेंट में दूंगी तो उनको शायद इतना नहीं समझ में आएगा जितना मैं एक इस तरह से बात करके दूंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जो लोग बंगाल के हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से चिकन वगैरह खाते हैं, और उनका ऐसा है कि वो एक कॉमन डायलॉग भी है कि है ना, वो माछ और भात से ही मतलब बंगाली का पहचान है। तो वही बात है कि हमारे तीनों टाइम में से एक टाइम तो बनेगा ही बनेगा, 2 टाइम बोले चाहे आप 3 टाइम बोले, लेकिन एक टाइम तो बनेगा ही बनेगा। पहली बात तो हम नॉनवेज का बने खाना ही नहीं खाते, ठीक है। और अगर परिस्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं ला पाते तो हम ड्राई फिश का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सूखी मछली बोलते हैं। तब भी अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो फिर हम घर में ही मछलियों को सुखा के स्टोर करते हैं साल भर के लिए, और उसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रोजाना इस्तेमाल करते हैं। और जिस दिन पूजा पाठ होता है उस दिन बंद रहता है। लेकिन मैं है ना अपने कल्चर को भूल चुकी थी, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर थे, मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे बताए थे कि आपके इनके तो पूजा भी मतलब नॉनवेज से ही होता है। तो मैं अपना ही कल्चर भूल गई थी, क्योंकि मैं अपने गांव से लगभग बहुत साल हो गए दूर हूँ, इस वजह से मेरा जो भी कल्चर वगैरह है मैं लगभग भूल चुकी हूँ। पूरी तरह से याद नहीं है लेकिन याद है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि हमारा जो मनसा पूजा होता है ना, मनसा माता, तो मनसा पूजा में हमारा अंडा चढ़ाया जाता है। मनसा माता होती है ना, उनको तो भोग के लिए खीर, फल फ्रूट्स हो गया, जो भी एप्पल वगैरह जो भी होता है वो बनता है, और खीर, पुआ वगैरह जो भी चढ़ाए जाते हैं वो बनती है। और जो बड़ों के लिए मतलब जो प्रसाद बनता है मनसा माता का, उसमें खिचड़ी और मिक्स सब्जी, जिसे यहाँ का लोग पाव भाजी में इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से, लेकिन उसमें काजू, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर बनाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो पूरी वगैरह हमारे गांव में कम ही बनता है प्रसाद के रूप में, और पूरा भंडारा होता है तो उस टाइम खिचड़ी और मिक्स सब्जी बनाई जाती है। लेकिन अंडा इसलिए चढ़ाया जाता है, मनसा माता के साथ में जो सांप रहता है उनका वाहन, तो उनको हमारे गांव में जितने भी घरों में पूजा करते हैं, हमारे जो पूजा है उसमें भी अंडे का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप अगर मनसा माता को प्रसाद दे रहे हो तो सांप को भी देना जरूरी है, क्योंकि उनका वाहन है। तो सांप को हम लोग अंडा चढ़ाता है, पंडित जी खुद चढ़ाते हैं, क्योंकि पंडित जी जो होता है वही तो काम सारा करते हैं ना। तो पंडित जी खुद चढ़ाता है, वो खुद लिख के देता है कि एक अंडा लेके आना, 1 या 2, नॉर्मली 1 तो चाहिए, कॉमन है, लेकिन आपको जितना इच्छा है, श्रद्धा है, आप उस हिसाब से लेके आना। ये तो हो गई हमारी मनसा माता का पूजा, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दूसरा हमारा होता है पहला बैसाख कहता है, या कौन सी बैसाख के महीने में, कौन से महीने में मुझे उतना याद नहीं है, कंफर्म तरीके से याद नहीं है, लेकिन उसको जात्रा बोलते हैं बंगाली लैंग्वेज में, जो मेरी खुद को याद है अच्छी तरह से। उस दिन वो छोटी वाली जो फिश होती है ना, जो मैं लगभग अभी 15 दिन पहले भी शायद मैंने बनाई थी सब्जी, मछली का सर और मछली छोटी वाली, उसको लाया जाता है। उस पूजा में उस मछली का होना कंपलसरी है, और उसे कहीं से भी लाया जाता है। उस दिन उस मछली का मिलना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका बिना पूजा ही नहीं होता है। तो वो छोटे साइज का होता है, इतनी बड़ी साइज का होता है, मतलब बहुत ही थोड़ा साइज का होता है, उसका साइज ही इतनी होती है। तो मछली लाता है 4-5 उस दिन, और उस मछली का कीमत उस दिन थोड़ा महंगा होता है। तो लाने के बाद में उसमें सिंदूर लगाकर, जैसे रुपया चढ़ाकर जिस तरह से पूजा की जाती है ना, धान वगैरह दे के, जैसे आप लोगों में गेहूं चढ़ाते होंगे किसी किसी में या कुछ भी, तो उस दिन उस मछली की पूजा करी जाती है। तो ये हो गया, दूसरी चीज है जो क्लियर हो गया, ठीक है। और तीसरा, हमारे जब शादी होते हैं ना, तो शादी में लड़के वालों की तरफ से रसोई चढ़ाने के लिए मछली दी जाती है, रहू मछली। उस रहू मछली से ही हमारा लड़की उसको काटेगी, जो नए नवेली दुल्हन है उसको काटेगी, उसके बाद में ही रसोई स्टार्ट होगा, उससे पहले रसोई नहीं बनेगी।
तो ये हो गया हमारे एक कल्चर, यानी इतने सारे कल्चर को मैं पीछे तो नहीं छोड़ सकती, या फिर उसको भुला तो नहीं सकती, या फिर मैं मतलब पूरे परिवार को या खानदान को तो नहीं छोड़ सकती ना। उसके बाद में वो जो मछली की सब्जी बनेंगे, लड़के वाले आएंगे, फिर उनको परोसा जाएगा, या जो भी है घर में वो भी कल्चर के अकॉर्डिंग करी जाती है। तो हमारी कल्चर ही यही है, हमारे अगर करते हैं। अगर आपको देखिए जो लोग शाकाहारी है शायद उनको पसंद नहीं आता होगा, मैं ये नहीं कहती कि है ना मैं खाती हूँ तो आप भी खाओ, कभी ऐसा नहीं बोला होगा अभी तक मुझे जहाँ तक याद है। तो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये नहीं पता आगे इसका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। और मेरा दूसरा जो चैनल है उसमें भी कैटेगरी चूज़ करना होता है कुकिंग का, तो मैं उसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें चूज़ कर रखी हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ बन रही है मेरी इस वाले चैनल पे, तो उसमें भी वो चीज़ डलती है 100%। तो कुकिंग का चैनल है तो सिर्फ जैसे अगर चिकन बनी तो चिकन का पूरा वीडियो उसमें डल जाती है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ लोगों की वजह से अपना मतलब इस चैनल को तो भले मैं नहीं बनाऊं नहीं दिखाऊं, और पहली बात तो मैं क्यों नहीं बनाऊं क्यों ना दिखाऊं, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल मैटर है, मैं कुछ भी करूं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मैं अपना ये उस वाले चैनल पर मतलब बन कद्दू डालना कहने का मतलब मछली अगर नहीं बनेगा घर में तो वीडियो नहीं डलेगी, और वीडियो नहीं डलेगी तो चैनल कैसे चलेगी। तो कहने का मतलब चैनल को बंद कर दूं। तो किसी के कहने से मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। और मेरा ये जो बातें बोलने का ये मतलब है किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग किसी के कल्चर को समझने की कोशिश करें। हमारे खाते हैं, जिस दिन हमारे मनसा माता के किसी भी चीज़ का पूजा होता है मछली वगैरह नहीं बनता है, लेकिन अंडा चढ़ाया जाता है और अलग से रसोई में बच्चों को बनाकर खिला देते हैं, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए अलग रसोई में बनाया जाता है। बाकी लगभग ना की बराबर ही जिस दिन पूजा पाठ होता है उस दिन बनता है, लेकिन बच्चों के लिए हर चीज़ हमारे चलता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ मत दिखाओ, ये चीज़ मत करो, आप मत खाओ, तो मुझे इस तरह से आप नहीं कह सकते हो। आपको पसंद नहीं है आप मत देखिए वीडियो। मैं बंगाली हूँ, मैं खाऊंगी, मैं बनाऊंगी, और मेरा यहाँ पे मैं आज हूँ, ठीक है। मेरे को आज नहीं 10 साल बाद भी मुझे अपने ही गांव जाना है, तो अपने गांव जाके अपने ही कल्चर को नहीं फॉलो करूंगी तो वहाँ के लोग क्या बोलेंगे। उनको अगर मैं बुलाऊंगी खाने पे इनवाइट करूंगी तो उनको तो मछली या मीट या जो भी है मांसाहारी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का नियम है, और खाते भी है, मैं भी दूंगी। तो इसका मतलब मैं अपने कल्चर को भूल जाऊं, या फिर लोगों को इनवाइट ना करूं, या फिर लोगों को बोलूं कि नहीं आप लोग भी शाकाहारी बन जाइए, आप लोग भी शाकाहारी बन जाइए, आप लोग भी मत खाइए। देखिए मेरा आप लोगों से लड़ना झगड़ना या किसी भी तरह कुछ भी कहना ये सब मेरा बिल्कुल ही ना तो टाइम है, ना तो मेरे को मतलब है किसी से, ना मैं मतलब रखती हूँ। आज अगर मैं दोनों बच्चों को लेकर कोर्ट कचहरी भग रही हूँ तो मैं जाती हूँ, कोई नहीं आता है। मेरा पति ये दिन दिखाने के लिए मुझे दिखा के वो 50-60 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, और मेरे पास 50 रुपये बच्चों के लिए नहीं देता है, तो मैं ही भर रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। और आज मैं इतने दिन से 7 दिन से ज़्यादा हो गए मैं बीमार हूँ, मेरे पास इलाज तक के लिए पैसा नहीं था, थक हर के मैं कल जाके डॉक्टर के पास से दवाई लेके आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि 500 रुपये भी कहीं भी लागे, 500-700 रुपये जब जाके दवाई मिले, जब जाके सही हो। लेकिन जब दवाई से सही नहीं हो पाई तो फिर डॉक्टर चेंज करना कंपलसरी हो जाता है, तो वही मैंने किया, दवाई लिया। अभी भी मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है तो मत देखिए, लेकिन इस तरह के कमेंट करके मुझे इस टाइम मत कीजिए, क्योंकि मेरा इस टाइम जो दौर चल रहा है ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाला है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायी दिन चल रही है। तो ऑलरेडी मैं पूरी तरह से टूटी हुई हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे और ज़्यादा तोड़ देता है, तो इस तरह के कमेंट्स ना कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, क्लियर सी बात है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं काम करना चाहती हूँ, कर रही हूँ कंटिन्यू, पता नहीं कब तक कर पाऊंगी, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है, मुझे अलग से काम भी करना है। तो इस टाइम इस तरह के कमेंट्स ना करें। मैं बंगाली हूँ, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मैं खाऊंगी, खा रही हूँ, आगे भी खाऊंगी। और रही बात मेरे आदमी की ससुराल वालों की, तो ससुराल वाले तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। पहले तो उनको पता नहीं था, और जब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो फिर मैंने खुलेआम यूट्यूब पे सब कुछ क्लियर कर दिया कि हाँ मैं खाती हूँ, वीडियो भी देखते हैं जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे ससुराल वाले भी देख लिए होंगे, तो वो लोग भी जान गए होंगे कि हाँ ये खाती है। तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। आज मेरे बच्चा भूखा रहता है, कोई देने के लिए नहीं आता है, कोई मुझे 1 रुपए का हेल्प नहीं करता है, कोई मेरे मदद नहीं करता, तो इसलिए किसी को सलाह देने का भी कोई हक नहीं बनता है, ठीक है।
और रही बात मेरे पति की, तो मेरे पति कोई शाकाहारी नहीं है, वो मुर्गा नहीं खाता है, लेकिन मुर्गे का अंडा खाता है। मैं अगर अपने बच्चे को अंडा खिलाती हूँ ना, तो इसी वजह से खिलाती हूँ क्योंकि वो उसका बाप खुद खाते थे, इसलिए उनके बेटे को खिलाती हूँ। वो अगर कभी ये बात बोले ना कि मैं शाकाहारी हूँ, तो मैं क्लियर कर दूंगी ना कि हाँ शाकाहारी है, वो मुर्गा नहीं खाता है, मुर्गे का अंडा खाता है, इसलिए मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ। और जब बच्चा मेरे साथ है, मेरे साथ रह रहा है, मैं कल को बंगाल चली जाऊंगी तो बच्चे को भी खिलाऊंगी, ऑब्वियसली बात है, खिलाओगे, क्यों नहीं खिलाओ। जब बाप नहीं है, वो जिंदगी में कभी आएंगे नहीं, शादी कर चुका है और तलाक के लिए नोटिस एक बार नहीं 2-2 3-3 बार भेज चुका है, तो क्यों ना खिलाऊं। अपना लाइफ है, जीऊंगी, कल को गांव में बसूंगी, उनको भी जीना है, तो जैसे मैं रहूंगी वैसे उनको बनाऊंगी। सब मेरा पति ज्ञान तो बहुत दे देता है, लेकिन मुर्गा मतलब नहीं खाना, अंडा खाना, ये कहाँ तक का शाकाहारी है? ये कोई शाकाहारी होती है क्या? तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को ना तो मानती हूँ, ना मुझे कोई मतलब है। तो मुझे ये सब बताने का एक ही मतलब है कि आप लोग भी जाने कि हाँ मैं खाती हूँ, और मैं बंगाल की हूँ, तो बंगालिया जो ब्राह्मण होता है वो भी खाते हैं, ठीक है, ब्राह्मण होता है वो भी खाता है, और हर जगह बहुत लोग रहता है, कुछ नहीं खाते कुछ खाते हैं। मेरे पति के परिवार में कोई नहीं खाते हैं, ठीक है, कोई नहीं खाते, बस मेरा पति जो है ना वो ही खाते हैं। और मेरे पति का आदत भी है, वो हर रोज ड्रिंक नहीं करते, लेकिन वो कभी कभी ड्रिंक भी करते हैं। तो ऐसे शाकाहारी का कोई मतलब नहीं होता कि आप अंडे खाओ, मुर्गा नहीं खाओ और फिर ड्रिंक करो, तो इसे शाकाहारी नहीं कहा जाता। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा कल्चर है, मैं खाऊंगी, मेरा वीडियो में जैसा मर्जी वैसे बनाऊंगी। आप लोगों को पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो मत देखिए, ठीक है। लेकिन इस तरह की कमेंट कहाँ तक का सही है कि आप चिकन खाना छोड़ दो, चिकन खाना छोड़ दो, एक ही बात को रोजाना रिपीट करे जा रहे हो, क्यों भाई? मैं अपने कल्चर को छोड़ दूं? माँ बाप ने इतने साल से, बचपन से लेकर अब तक पर्दा कर दिया, उसको छोड़ दूं? अपना कल को गाँव जाके बसना है, वहां जाना छोड़ दूं? या अपने आप को बदल दूं कि नहीं मैं फलना की बेटी नहीं, फलना की बेटी हूं, ये कह दूं कि मैं शाकाहारी हूं? झूठ अगर बोल दूं ये प्लेटफॉर्म पर, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो मेरा ओरिजिनल है, रियल है ना, मैं वही चीज दिखाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कुछ लोगों का जो कमेंट है उनको जवाब मिल गई होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को इसी के साथ ऐड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।